नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश के सुरक्षित भविष्य के लिए देश के अतीत को याद रखना और उससे सीख लेना बेहद जरूरी है। इसलिए सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया। वहीं झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने 6 महीने पहले ही उन्हें एक्सटेंशन दिया था और केंद्र के पास इसकी मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक डीजीपी के एक्सटेंशन को मंजूरी नहीं मिली है। सवाल यह है कि अगला डीजीपी आखिर कौन होगा, क्योंकि परंपरा के मुताबिक आज फेयरवेल का आयोजन नहीं हुआ। नियम के मुताबिक आखिरी दिन डीजीपी को शाम 5 बजे तक नए डीजीपी को चार्ज देना होता है, लेकिन अभी तक नए नाम को तय नहीं किया गया है। वहीं रामगढ़ में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोला रोड स्टेशन से सटे रेलवे फाटक पर जब एक मालगाड़ी गुजर रही थी तब रेल का फाटक खुला हुआ था। गेटमैन की इस लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बहुत ही व्यस्त रोड लाइन है। मालगाड़ी को आता देख आनन फानन में लोगों ने अपने वाहन ट्रैक से हटाए और शोर मचाया, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बिना फाटक के किस प्रकार ट्रेन गुजर रही है और इस ओर सारे वाहन खड़े हैं, तो एक बड़ा हादसा टल गया है। अगर लोग शोर नहीं मचाते, ट्रेन को दूर से नहीं देखते, तो शायद आज एक बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ दुर्घटना घट सकती थी। और रांची के नगरी में बाइक चोरी करना एक चोर को महंगा पड़ गया। लोगों ने चोर को पकड़ लिया और खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चोर बीती रात छत के रास्ते घर के अंदर पहुंचा और पीछे के दरवाजे से बाइक को बाहर निकाल लिया। ठंड की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी चोरी पकड़ी गई। पूरा गांव के हम खाली चोर आती। और धनबाद के लोयाबाद में पुलिस ने 3 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों युवक पैदल घूम रहे थे। पुलिस को तीनों पर उस वक्त शक हुआ जब तीनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने तीनों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तीनों युवक पर पहले से कोई मामला दर्ज नहीं था। और राजधानी रांची की मोरहाबादी में हुई गैंगवार की वारदात में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची पुलिस ने शूटआउट में शामिल 2 शूटरों समेत एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, देशी कट्टा सहित कई कारतूस भी बरामद हुए। दोनों शूटरों का नाम आशु और ज्ञान रंजन बताया जा रहा है। हालांकि रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। वहीं बोकारो के चास की यदुवंश नगर में चाकू मारकर मोनू नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। रोशन कुमार उर्फ छवि नामक युवक घायल है। यदुवंश नगर के पीपल चौक की वारदात बता रहे आपको। मृतक अन्य साथियों के साथ आग ताप रहा था और तभी कुछ लोग वहां पर आए। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसी में से एक युवक ने चाकू निकालकर मृतक के ऊपर वार कर दिया। अस्पताल लाने के दौरान घायल की ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।
जहरा में, तो वहाँ पे सब रहता है, लड़का लोग मोहल्ला का बच्चा लोग बैठता उठता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ ये हमको मालूम नहीं, सर झगड़ा वहाँ पे हो गया एकाएक, ठीक ना। लाइट में लात मोनू जो है, मोनू जो डेथ कर गया, वो आग में लात मार दिया, ठीक ना। तो पूरा अंधेरा हो गया और झगड़ा वहाँ पे चालू हो गया, ठीक ना। हमको लगा कि चलो गुस्सा में कुछ ये लोग कर रहा होगा, और चारों तरफ से सर देखे कोई लड़का मुंह बांध के और लड़का लोग घुसा चारों तरफ से। यदुवंश नगर फील्ड में, वहाँ पे बाजू में बागल के फील्ड में हम बैठे हुए थे, वहाँ पे ये लोग का आपस में बातचीत चल रहा था। उसी संबंध में कुछ विवाद हो गया। कुछ विवाद के बाद ये लोग क्या हुआ, उसमें से कुछ लोग हथियार लेके खड़े थे, ऐसा मेरे सुनने में आया। और उनकी बहन वहाँ खड़ी थी, उनकी सगी बहन जो कि आवाज़ सुन के वहाँ पे दौड़ी, और वहाँ पे जाके पहुँचने के बाद वो देखी कि उनके भाई को 4-5 लोग पीट रहे। 3-4 लड़का आग ताप रहा था, उसी में आपस में झगड़ा किया है और चाकूबाजी में एक हत्या हो गया, जिसका जो मरा है उसका नाम मोनू है। और घायल कितने हैं? वो मार पीट करने वाला में ही वो एक्यूज पक्ष है जिसको घायल। कितना लोग हैं? एक। वहीं गढ़वा के टंडवा में शॉर्ट सर्किट से एक टायर दुकान में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीषण आग में दुकान के ऊपर रह रहे घर वाले फंस गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने छत तोड़कर उनकी जान बचाई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। छत पर घर में सोए हुए थे। आगे रूम में हमारी बच्ची और परिवार थी, हम पीछे रूम में सोते थे। बाबू आके जगाई कि पापा देखिए ना क्या खड़ाखड़ी आवाज़ कर रहा है। तो हम उठे, दरवाज़ा खोले सीढ़ी का, देखे कि पूरा गैस धुआं। तो खोल दरवाज़ा को बंद किया, ऊपर का सामने वाला रेलिंग का गेट जो है उसको चाबी से खोल कर हम कराकट पर आगे की ओर कूदे फिर नीचे उतरने की कोशिश, तब तक हम फेंका गए नीचे। वहीं जल में रहने वाली मछली इंसानों को भी जिंदगी देने का काम करती है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के गीतलसूद डैम में मछुआरे दूसरे युवाओं को रोजगार का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। बहुत सुंदर है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड का गीतलसूद डैम सिर्फ लोगों की प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि 70 से ज्यादा परिवारों को रोजगार भी देता है। दरअसल डैम के पास बसे महेशपुर बगान टोली में रहने वाले 70 मछुआरे के परिवारों की जिंदगी इसी पानी के भरोसे चल रही है। ये मछुआरे महेशपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति सोसाइटी के जरिए गीतलसूद डैम में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए मछली पालन का काम करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं अनगढ़ा प्रखंड के महेशपुर में, जहां गीतलसूद डैम में किस तरीके से मछली का पालन किया जा रहा है। हमारे साथ सोसाइटी के कलेश नायक जी, हम उनसे बात। कलेश जी, जिस तरीके से आप लोग मछली पालन यहाँ पर कर रहे हैं, किस पद्धति से कर रहे हैं? सोसाइटी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें RFF एवं पेन कल्चर में दोनों में काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग ग्रुप में लगभग 66 आदमी है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। दरअसल गीतलसूद डैम में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन किया जाता है। सोसाइटी के तहत हर दिन मछुआरे अपने घरों से निकलकर बोट के जरिए डैम के बीचों बीच बने केज का रुख करते हैं। केज कल्चर के जरिए हर दिन सेल से मछली निकाली जाती है और खुदरा कारोबारियों को मछली बेची जाती है, जिसके लिए मछुआरों की एक टोली हर दिन सुबह बोट के जरिए केज तक पहुंचती है। हम इस समय मौजूद हैं गीतलसूद डैम के बीच धारा में, और हमारे साथ कुछ मछुआरे हैं जिनकी ज़िंदगी हर दिन इसी तरीके से बोट के जरिए, वो जो सामने केज आप देख रहे हैं उस केज तक पहुंचती है, वहीं पर मछली पालन किया जाता है। आप लोग क्या इसी तरीके से हर दिन बोट से वहां जाते हैं? जी हाँ, डेली का हम लोग का रूटीन है। सुबह में 5 बजे हम लोग जो है डेली का यही ग्रुप जाके मछली निकाल के सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक हम लोग का यही डेली का दिनचर्या है ना। आप घर में कौन कौन है? मेरा घर में मम्मी पापा, मेरा बहन, मेरा भाई, हम लोग 5 परिवार हैं। और हम लोग यहाँ सुबह में हम लोग मछली निकालते हैं
जो व्यापारी सबको हम लोग डीलिंग करते हैं। एक रोमांचक अनुभव है और रोमांचक अनुभव हर दिन घर से निकलना, बोट के जरिए केस तक जाना, मछली मारना, वहाँ से मछली को निकालना और निकालने को फिर बाज़ारों तक पहुँचा के फिर जो आमदनी होती है उसी आमदनी से परिवार चलता है। हम चलेंगे केस तक भी, वहाँ दिखलाएंगे किस तरीके से मछली पाली गई है और हम एक नज़ारा आपको बोट से ही दिखाने की कोशिश करते हैं। डैम के बीचों बीच बने केज कल्चर तक पहुंचने से पहले पैन कल्चर का नजारा दिखता है। इस कल्चर के जरिए डैम के एक हिस्से में जाल बिछाकर मछली पालन किया जाता है। पैन कल्चर में मछली निकालने का काम साल में 1 या फिर 2 बार होता है, क्योंकि इसमें मछली का उत्पादन 3 टन से भी ज्यादा होता है। साल में इस कल्चर के जरिए एक बार मछली निकालने से करीब 50 से 60 लाख की आमदनी मछुआरों को होती है। घेरावा टाइप का जो दिख रहा है आपको लंबा सा, ये इनको हम लोग बोलते हैं पेन कल्चर, जिसमें हम लोग 8-10 प्रकार की मछलियाँ यहाँ प्रजाति डाल के काम करते हैं। इसमें जैसे प्रजाति का नाम हो सकता है जैसे रेहू, कतला, मिर्गल, तेलपिया हो गया, आपका पंगासेसिया हो गया, और भी जंगली मछली जो भी इस आरएफएफ या पेन कल्चर में हम लोग डाल के पालन करते हैं। गेतल सूद डैम के बीचों बीच बने केज पर पहुंचने के बाद चारों तरफ मछली ही मछली नजर आती है। केज पर बने 80 सेल पर बने पंगास और तेलपिया मछली पाली गई है। केज कल्चर के जरिए हर दिन करीब 500 किलो मछली निकाली जाती है। ऐसे में सोसाइटी से जुड़े हर मछुआरे को महीने में 20 से 30 हजार तक की आमदनी होती है। इन्हीं पैसों से परिवार के बच्चों की शिक्षा और शादी ब्याह जैसी दूसरी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। अगर आप भी मछली को खाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उससे आमदनी करना चाहते हैं, तो आप भी केज कल्चर को अपना सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मछुआरों के लिए मछली जितनी महत्वपूर्ण होती है, जाल की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती है। पैन कल्चर और केज कल्चर में बड़े पैमाने पर जाल की जरूरत होती है। प्लास्टिक के मोटे धागे से बने यह जाल 1 साल तक काम करते हैं, उसके बाद खराब होने लगते हैं। लेकिन ऐसे में मछुआरों की ओर से जाल बुनने का काम सालों भर चलता रहता है। आमतौर पर जाल 50 मीटर तक बुने जाते हैं, फिर उसके बाद एक जाल को दूसरे से जोड़ दिया जाता है और तकरीबन 500 मीटर तक की लंबाई का जाल तैयार कर लिया जाता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बुद्धिमान मछलियां यूं ही हाथ नहीं आती, उसके लिए जाल बुनना पड़ता है। लिहाजा जो मछुआरों की टोली है वहाँ मछुआरे हमेशा जाल बुनते रहते हैं, जो कि एक बार बुना हुआ जाल तकरीबन 1 साल ही चलता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि मछुआरे जाल बुन, हम उनसे बात करेंगे। ये आप लोग जो जाल बुनते हैं तो ये कितना मीटर लंबा जाल है? ये 50 मीटर का रहता है। 50 मीटर का? हाँ, 50 से गहराई होता है 30 फीट का। उसमें हम लोग साल भर का ये प्रोसेस रखते हैं। तो बनाने में मेहनत कितना लगता है, कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है बनाने, बहुत समय लगता है इसमें बनाने। हाँ। एक जाल जो बुनते हैं तो उसको समय कितना लगता है लमसम? समय अभी तो लगे हैं करीब 10 बजे लगे हैं, तो अभी 12 बजे जगह बनाते अभी। हमारे यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जाल बुन रहे हैं और इन जाल की जो लंबाई होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, चूँकि डैम के चारों तरफ एक हिस्से में पैन कल्चर के जरिए इसी जाल को एक बड़े प्लास्टिक के डब्बे में बांध करके इसे फैलाया जाता है, ताकि मछलियां जो है उस हिस्से से बाहर नहीं जा सके। चूँकि पैन कल्चर में जो होता है मछलियां जो पाली जाती है वो डैम के अंदर ही पाली जाती है। क्योंकि एक हमेशा जो है जाल पानी में रहता है, तकरीबन 1 साल के बाद जाल खराब हो जाता है और जाल खराब होने का फिर इससे मछली पालने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। जाल बुनने की प्रक्रिया भी लगातार जारी रहती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर है। मूर्तिकार जहां मूर्ति को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं, वहीं बच्चे इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रबंधन। बच्चों के बीच आने वाले सरस्वती पूजा को लेकर गांव के ग्रामीणों के बीच में उत्साह है और कई ऐसे गांव हैं जहां पर बच्चे इस पूजा को लेकर अपने अपने घरों पे छोटी छोटी मूर्ति भी बना रहे हैं। और हम इस वक्त में पूर्वी सिंहभूम के ठीक दलमुंगा प्रखंड के इस गांव, जिस गांव का नाम है बन बुरुडी,
इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के जो गांव के जो बच्चे हैं इस पूजा के लिए स्वतः अपने खुद मेहनत करके वे मूर्ति बनाते हैं। किस तरह मूर्ति बना रहे हैं आप देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ पर गांव के जो युवा वर्ग हैं और यहाँ पर जो कुछ बच्चे भी हैं जो इस मिट्टी को अपने हाथों से उसे गीला कर इस मूर्ति जो बना रहे हैं। प्रतिमा पुआल की है, पहले प्रतिमा बांधी गई है, फिर इसके बाद में इसमें मिट्टी को लेपा जा रहा है और ठीक ग्रामीण और बच्चे खुद सब मिलकर इस गांव में पूजा के लिए अपने मूर्ति बनाते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं अपने हाथों से वो मिट्टी को वो गीला कर रहे हैं, सूखी हुई मिट्टी को वो गीला कर रहे हैं ताकि इस प्रतिमा पे लगाया जा सके। और पूजा 5 फरवरी को सरस्वती देवी की जो पूजा होगी उसको लेके गांव के लोग जो है वो पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं और इस प्रतिमा को बना रहे हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। वहीं रामगढ़ के गोला रोड रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को हर समय मौत से जूझना पड़ता है। पटरियों पर दौड़ते भागते ट्रेन पकड़ते हैं और वापस उन्हीं पटरियों से गांव लौट आते हैं। पटरियों पर धड़धड़ाती हुई ट्रेन गुजर रही है। मौत बस चंद फासले की दूरी पर ही है, फिर भी ये बुजुर्ग उन पटरियों से गुजरकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये नजारा है रामगढ़ के गोला रोड रेलवे स्टेशन का। इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पीछे दर्जनों गांव बसे हैं। उन गांव के ग्रामीणों को जब ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना होता है, जान पर खेलकर पटरियों से गुजरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। पटरियों पर दौड़ती भागती ट्रेन से लुका छिपी करते हुए जब सही सलामत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कदम रखते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह ओवर ब्रिज होला से तनी जनता के सबके सुविधा हासिल बने के चाहिए। बरकाकाना रामगढ़ रूट पर पड़ने वाले गोला रोड रेलवे स्टेशन के रास्ते दिन रात एक्सप्रेस से लेकर मालगाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं। ऐसे में इन मुसाफिरों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन छूटने को होती है तो हैरान परेशान यात्रियों को उस ट्रेन पर सवार होने के लिए पटरियों पर जानलेवा दौड़ लगानी पड़ती है। आए दिन मैंने ट्रेन का आना जाना काफ़ी ज़्यादा होता है और एक व्यक्ति को एक दूसरे से रेलवे लाइन पार होने में काफ़ी असुविधा होती है। फुट ओवरब्रिज रहने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी सुविधा होगी। बहुत सी परेशानी होती है, जैसे किसी को ट्रेन ही पकड़ना है तो उसमें मतलब जल्दी उन लोग ट्रेन भी नहीं पकड़ पाते हैं और इसमें जाने की भी संभावना बनी रहती है। आए दिन मतलब दुर्घटना होती ही रहती है। रामगढ़ के मुसाफिर हर दिन खतरों से खेलते हुए अपने सफर की शुरुआत करते हैं और उन्हीं खतरों से जूझते हुए वापस मंजिल तक पहुंचते हैं। रेलवे के आला अफसर अपनी आंखों से ये नजारा देखते भी हैं, लेकिन किसी ने मुसाफिरों की परेशानी दूर करने की पहल अब तक नहीं की। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और झारखंड का सिमडेगा जिला अब लाह चूड़ी उत्पादन के रास्ते कामयाबी की एक नई इबारत लिखने की तैयारी में जुटा है। आदिवासी बहुल सिमडेगा में महिलाएं सशक्त हो रही है। आरसीटी और JSLPS से प्रशिक्षित होकर जिले की महिलाएं रंग बिरंगी लाह की चूड़ियां बना रही हैं। केंद्र से प्रशिक्षित महिलाएं अब अपने हुनर से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर रही हैं। चूड़ी निर्माण के क्षेत्र में अब जिला प्रशासन संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसी संभावनाएं जिससे यहाँ के पलायन को खत्म किया जा सके। ऐसी उम्मीदें जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर आजीविका का माध्यम बनाया जा सके। साथ ही साथ क्षेत्र की महिलाएं सशक्त होकर जिले के विकास में अपनी भागीदारी दे सके। लाह की चूड़ियां बना रही महिलाओं को भी भरोसा है कि उनके इस हुनर से जिले में विकास की नई ऊंचाइयां मिलेगी, रोजगार का स्रोत बढ़ेगा और लाह की चूड़ियों के निर्माण में सिमडेगा एक बड़ा केंद्र बनेगा। जिसको हम लोग लाह चूड़ी भी बोलते हैं, जिससे लाहटी बनता है जो शादी में यूज किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले रेजिन लेते हैं, रेजिन को बेरोजा भी बोलते हैं। इस टाइप का चूड़ी हम लोग का बनता है, तैयार होता है।
और राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र में 2 एटीएम में हुई चोरी की वारदात ने एक बार फिर एटीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रातू इलाके में हुई दोनों एटीएम की चोरी का पैटर्न करीब करीब एक सा ही रहा, जिसमें चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि एटीएम की सुरक्षा को लेकर गार्ड की व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन बैंकों की तरफ से ये व्यवस्था सभी एटीएम बूथों पर नहीं की जाती है, जिस कारण इसका फायदा साइबर अपराधी और चोर उठाकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मुंद्रो वाली घटना पर हर बिंदु पर हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग इसको मतलब डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आम जनता का भी सहयोग ले रहे हैं। आम जनता को भी कोई सूचना मिले तो पुलिस को खबर करे और सभी से अपील करते हैं कि इस तरह की घटना के लिए हम लोग को पुलिस तंत्र को, स्थानीय थाना को कोई सूचना मिलने पर तुरंत सूचित करें। और ये हम में से हर एक का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के साथ मिलकर पर्यावरण को कार्बन के खतरों से बचाएं। हम बच्चे कहते हैं क्योंकि वो हमेशा कर्तव्यनिष्ठ योद्धा बनकर उभरते हैं और अनोखे समाधान भी देते हैं। दिल्ली के कई ऐसे छात्र हैं जो श्री राम स्कूल जाते हैं, जिन्होंने हमेशा एक सिद्धांत के तौर पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान का खोज किया है। मिशन पानी की ये रिपोर्ट देखिए। At the Sri Ram schools, we believe that we need to inculcate environment consciousness and awareness amongst our students from the time when they are very young. So we have environment programs starting from K to 12. So as they move into middle school or senior school, you will find that we have a council member position in our school where we have a student council rep for environment who coordinates with the environment reps from every grade, and that's how they work on different programs through the year. Padma Shri Mrs. Manju Bharatram, who was the founder of this school way back in 1988, it was her vision. She very strongly believed that we need to be a school that thinks, breathes environment. Way back in 2000, we were the first school in Delhi when we started the water harvesting. So it's a part of the school's DNA. We know nothing else. We know no better. So schools may have student council that comprise of head boy, head girl, house captains, but we also have a Paryavaran captain or a Paryavaran representative in the student council of the Sri Ram schools, whether it be junior or senior. So it's a part, it's how we've grown up. It's what we believe in very strongly. It permeates every pore of the TSRS Sri Ramite. One of the projects that I'm really proud of, which our students have taken up, and there are many, but one which I would like to mention where the impact was deep is by Tia and Taira Bhargav, and you will realize that they set up bioswales and regenerated a wasteland in Dwarka, involving the local community, and now the local community enjoys that garden and is looking after it. So there is impact. और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक